औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं जनाब टाउन नाज़िम आरिफ ख़ान एडवोकेट से साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। बेगम मोहम्मद आरिफ ख़ान एडवोकेट साहब से तशरीफ़ से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। बेगम आरिफ ख़ान एडवोकेट। जनाब मुश्ताक अहमद मेमन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब मोहम्मद समी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब खालिद नफीस साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब शफ़ीक अहमद शाह साहब से गुजारिश करूँगा स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाएगा। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब वसीम अहमद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं जनाब बशीर अहमद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नात पाक आके पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। परवरदिगार कर दे, परवरदिगार कर दे पुरनूर में रसीना मैं जिस तरफ भी देखूं आए नजर मदीना। परवरदिगार कर दे और मिल जाए आबे ज़मज़म पीने जो चंद कतरे, मिल जाए आबे ज़मज़म पीने जो चंद कतरे, धुल जाए गुनाह सारे सारे, धुल जाए गुनाह सारे, हो जाए पाक सीना। परवरदिगार कर दे और माना के जिंदगी है ला तक़नतू पे कायम, माना के जिंदगी है ला तक़नतू पे कायम, लेकिन मुझे तू दे दे, लेकिन मुझे तू दे दे इश्क़ नबी में जीना। परवरदिगार कर दे और या रब गरीब की है ये आखिरी तमन्ना, या रब हम सब की है
ये आखिरी तमन्ना, जब दम निकल रहा हो आका, जब दम निकल रहा हो सामने मदीना, परवरदिगार कर दे। मैं हमना आरिफ से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और तमाम मेहमान गिरामी को गुलदस्ते पेश करें। हमना आरिफ। जनाब आरिफ खान एडुकेटर साहब को हमना आरिफ गुलदस्ता पेश करें। बेगम आरिफ खान एडुकेट को हमना आरिफ गुलदस्ता पेश करेंगी। जनाब मुश्ताक मेमन साहब को हमना आरिफ गुलदस्ता पेश करेंगी। जनाब खालिद नफीस साहब को हमना आरिफ गुलदस्ता पेश करेंगी। जनाब शफीक अहमद शाह साहब को हमना आरिफ गुलदस्ता पेश करेंगे। कोरंगी टाउन के अफसरान के शानदार कारकर्दगी पर इज़हार ख्याल के लिए मैं खालिद नफीस टीओ फाइनेंस को दावत देता हूँ कि वह अपने इज़हार ख्याल का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम मोहम्मद आरिफ खान एडुकेट साहब, टाउन नाजिम कोरंगी, जनाब मोहतरमा बेगम मोहम्मद आरिफ खान साहिबा, जनाब मुश्ताक अहमद मेमन साहब टीएमओ कोरंगी, जनाब मोहम्मद समी खान साहब टीओ इंफ्रा, जनाब शाह साहब शफ़ी शाह साहब टीओ रेगुलेशन। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कोरंगी टाउन तकरीबन 52 महीनों से आरिफ खान एडुकेट साहब की रहनुमाई में, रहबरी में और सरपरस्ती में चल रहा है, लेकिन अब वो दिन आ पहुंचा है जब आरिफ भाई हमें अलविदा करेंगे। लेकिन अलविदा की ये तकरीब आज आप अफसरान के एजाज़ में टाउन नादिम साहब ने मुनक़िद की है और कल तमाम मुलाज़मीन के एजाज़ में अलविदाई तकरीब बाद नमाज जुम्मा टाउन ऑफिस में मुनक़िद की है। अलविदा मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हम हुए हैं, लोगों ने हमें कहा है, लेकिन इस शानदार तरीके से आज तक किसी ने किसी को नहीं किया जिस तरह आपके एजाज़ में टाउन नादिम ने तकरीब मुनक़िद की है। आज हम अफसरान को आला कर्दी पर शील्ड भी दी जा रही है, पैसे भी दिए जा रहे हैं, ड्राइवर को भी दिए जा रहे हैं, चौकीदार को भी दिए जा रहे हैं, माली को भी दिए जा रहे हैं, क्लर्क को भी दिए जा रहे हैं, हेड क्लर्क को भी दिया जा रहा है, अकाउंटेंट को भी दिया जा रहा है, एटीओ को भी दे रहे हैं, डीटीओ को दे रहे हैं और टीओ को भी दे रहे हैं। और कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको नादिम साहब भूले हों। अगर हमसे कोई शख्स रह भी जाता है तो नादिम साहब उसकी निशानदेही करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नादिम साहब के पियोन मौला और शकील तक के लिए नादिम साहब ने एजाज़िया रखा है। और ये बात हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा टाउन नादिम दिया जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इस मौके पर मुश्ताक अहमद मेमन साहब का तस्करा न करना बड़ी ज़ाती होगी। मैं अपने मुतालिक बताता रहूँ, शुरू में मैं मुश्ताक अहमद अपनी ज़ाती राय कर रहा हूँ कि मैं पसंद नहीं करता था और मुझे कुछ एलर्जी सी थी, लेकिन जब इनसे मुलाकातें हुई तो मैं कह सकता हूँ कि इतना हमदर्द आदमी लोगों के साथ, क्योंकि मैंने जावेद का केस देखा, मैंने शहजाद का केस देखा, मैंने मुख्तलिफ लोगों की बात की और मैं कह सकता हूँ कि इतना आदमी जिसके हर लोगों के लिए अपने आप को पेश करने को तैयार हो, मैंने इससे बड़ा आदमी आज तक अफसर नहीं देखा। आखिर में मैं मोहम्मद समी खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमेशा मुलाजमीन की सरपरस्ती की, मुलाजमीन की रहनुमाई की और तमाम मसाइल आज तक कोरंगी टाउन में कोई इख्तलाफी नहीं हुए, मुत्तफ़िका हुए और तमाम चीज़ों पर नादिम साहब के ने हमने जो भी ऐसी
तजवीज़ पेश की जिससे मुलाजमीन का फ़ायदा हो। नादिर साहब ने हमेशा इत्तेफाक किया और आज ये तकरीब इस बात की निशानदेही करती है कि हम सारी ज़िंदगी नाजिम कोरगी टाउन मोहम्मद आरिफ खान एडुकेट को नहीं भूल सकेंगे। इनकी सरपरस्ती, इनकी रहनुमाई, इनकी रहबरी और मुलाजमीन के लिए दर्द, और आज तक अपनी सर्विस में इन्होंने किसी मुलाजिम को, कोरंगी टाउन के किसी मुलाजिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और कोरंगी टाउन के मुलाजिम अगर आज ये नहीं कह सकते कि फला नादिम ने हमें ये कहा था, फला सेक्टर इंचार्ज ने ये कहा था, फला एमएनए ने हमें तड़ी दी थी, फला, जितनी फटीकें थी नादिम साहब ने बर्दाश्त की। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नादिम साहब फटीकें बर्दाश्त करते करते शुगर के पेशेंट हो गए और हम सब लोग सुकून से अपना काम कर रहे हैं। मतलब ये बात मुझे अफसोस से कहना पड़ती है कि नादिम साहब 500 की शुगर में भी, और जिस नसीम हमीद का इस्तकबाल था, मैंने और समी साहब ने जाके एयरपोर्ट पर एक पेटिस खा लिया, लेकिन वो शुगर पेशेंट बगैर खाए पिए, और मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि हमसे ये कम उम्र है। हर जगह लग रहा था ये हमसे कम उम्र है। 2 जगह ऐसी आई कि मैं और समी साहब पीछे हट गए और एक बड़ा सख्त मुकाबला था नसीम हमीद वाले मसले पे, और नादिम साहब वहाँ ऐसे डटे रहे जैसे 30 साल का जवान डटा रहता है। ये जितनी भी तारीफ कही जाए नादिम साहब की सलाहियतों की कमी है। और आज पूरे पाकिस्तान में कोरंगी टाउन का चर्चा जहाँ नसीम हमीद की वजह से, वहाँ हमारे टाउन नाजिम की वजह से। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए, इनको सेहत दे, इस जोड़े को कायम रखे और इनकी औलाद को कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। मैं जनाब नाजिम कोरंगी टाउन जनाब आरिफ खान एडुकेट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब आरिफ खान एडुकेट टाउन नाजिम कोरंगी टाउन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे मौजूद टीएमओ मुश्ताक मेमन साहब, टीओ इंफ्रा समी खान साहब, टीओ फाइनेंस खालिद नफीस साहब, टीओ रेगुलेशन शफीक साहब, और मेरी आलिया और मेरे बच्चे जो यहाँ पर आए हुए हैं, और मेरे अफसरान जो यहाँ पे सब तशरीफ़ फरमा हैं। आज मैंने एक तारीख़ रकम की है, वो इसलिए कि आप अपने दिल में कोई अपने दिल और अपने जहन के किसी गोशे में ये बात लेके न जाएं कि 4 साल तक नाजिम साहब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहे और हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते रहे और नाजिम साहब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते रहे, लेकिन हम में और मेहमानों में तफरीक रही और सबके प्रोग्राम हुए, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, मिसाली प्रोग्राम हुए, रिकॉर्डेड प्रोग्राम हुए, प्रोग्राम का चर्चा हुआ, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, टाउन में शोहरत हुई, अफसरान की बात हुई, टीम वर्क हुआ, एक दूसरे से ताउन का चर्चा हुआ, एक दूसरे के काम की तारीफ़ हुई, और ये सब अल्लाह ताला के फजल व करम से हुआ। तो मैंने ये ज़रूरी समझा, कल समी साहब और खालिद नफीस साहब को बुला के ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि एक इस्तकबालिया अपने अफसरान को दिया जाए और उनको अप्रिसिएशन दिया जाए, और मेरी फैमिली, मेरी बच्ची उनको उसी तरह रिस्पांस देगी, उसी तरह से प्रोग्राम में शिरकत करेगी जैसे कि वो आम बड़े बड़े मेहमानों के प्रोग्राम में चलते हैं। मैं ये भी कह सकता था कि ठीक है, प्रोग्राम में मेरी छोटी बेटी ने इतने प्रोग्रामों में शिरकत की, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़ों अल्लाह ने उसको भी इज़्ज़त दी, और आप लोगों के तुफ़ैल में अल्लाह ने दुआएं कबूल फरमाई।
लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने अफसरान की इज्जत भी उसी तरह करता हूँ जैसे VIP मेहमान होते हैं। आज मैं जितने अफसरान बैठे हैं इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत से, जफाकशी से, ईमानदारी से, लगन से काम किया। इसमें सारे अफसरान मौजूद हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। आसिफ जेठा हैं, वसीम साहब हैं, यासीन हैं, अब्दुल्ला हैं और बाकी सब, चंदेब हैं, नैयर हैं और ये शफीक साहब हैं, अहमद हैं। आपके अभी स्टेज पे जो कंपेयरिंग कर रहे हैं, सादत साहब भी हैं, बशीर साहब भी हैं। किस किस के नाम लूँ, सब मेरे सामने हैं। और इवन के यहाँ पे तारा भी मौजूद हैं। मैं डेजिग्नेशन के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बराबरी की बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई तफरीक हो या हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर ही इस प्रोग्राम में शिरकत करें। बाकी जिन जिन रैंक के ऑफिसर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं और यही अल्लाह के फजल से हमारी आपकी कामयाबी है। सब शोबों में, सब डिपार्टमेंट में अपना अपना काम हुआ, पूरी तवज्जो के साथ काम हुआ। ख्वाह वो मेरा सेक्रेटरीट था, ख्वाह वो समी साहब का था, ख्वाह वो नफीस साहब का था, ख्वाह वो TMO साहब का था, ख्वाह वो डिप्टी नाजिम का था, किसी का था। सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी की और मैंने कोशिश यही की कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ और अगर किसी से नहीं डरता, लेकिन मैं सिर्फ खुदा की ज़ात से डरता हूँ और हर वक्त उसका खौफ मेरे दिल में रहता है कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो कि किसी को नुकसान पहुँच जाए। मैंने हमेशा यही कोशिश की कि कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन बाज़ जगह मेरी मजबूरियाँ थीं। एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान काम नहीं होता, उसमें बड़ी हौसले की ज़रूरत होती है, बड़ी काबिलियत की ज़रूरत होती है, बड़ा मौका महल की ज़रूरत होती है, बड़ा लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। मैंने पहले ज़रूरी समझा कि मेरे अफसरान की अगर इज़्ज़त होगी तो सबकी इज़्ज़त होगी और मेरी भी इज़्ज़त होगी। और यही वजह है कि कई मौके आए और आपने देखा कि मैंने बोल्डली स्टेप लिया। मैंने इस बात की परवाह नहीं कि मुझसे ज़्यादा कोई तंदुरुस्त, तवाना है, ताकतवर है, पावर में ज़्यादा है। मैंने इसकी बात की परवाह नहीं की। अगर कोई गलत मैंने काम को देखा तो उसको रोकने की कोशिश की, गलत आदमी को देखा उसको समझाने की कोशिश की। अगर उसकी समझ में नहीं आया तो मैंने अपने पावर इस्तेमाल करके आप लोगों की इज़्ज़त अफजाई करने की कोशिश की कि आप पर कोई हरफ ना आए। और अगर मैं ये सिलसिला नहीं करता तो इस टाउन में, जो दूसरे टाउनों में होता है, कोई भी आता, कोई भी मतलब है कि निज़ाम दरम बरम होता, तो ये मैंने कभी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अल्लाह के ने मुझे 6-7 ओहदों से नवाजा है इससे पहले भी, और मैंने कोशिश यही की है और अल्लाह ताला ने मुझे मुनफरिद मुकाम दिया है कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे मैंने काम इस तरह से किया है कि लोगों ने तारीफ़ ही की है, मेरी कोई बुराई या मेरे में कोई खामी नहीं निकाली। तो आज मैं अपने सेक्रेटरीट से चलूँ तो मेरा PA जो मेरा हमनामी है आरिफ, बड़ी डांट डपट हुई है, बहुत डांटा है मैंने, बहुत। लेकिन यकीन जाने बाखुदा मैंने इसलिए ये किया है कि ये कुछ सीखें। मेरे बाद में आने वाला आदमी ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी तरह हो, काम करना सीखे और काफ़ी हद तक कामयाब भी मैं हुआ। इन्होंने, ये इनकी फर्माबरदारी है कि इन्होंने हमेशा कभी जवाब नहीं दिया और कभी कोई ऐसी बात नहीं की
कि जिससे मैंने इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन किया हो। ज़बानी करता रहा, इनको समझाता रहा, लिहाजा बड़ा इनका हिस्सा है। और मेरी दुआ है कि ये भी इसी तरीके से आगे सीखें और अपने आप को इतना मजबूत और तवाना करें कि दूसरा कहे कि वाकई तुमने किसी से कुछ सीखा है और तुम्हारे अंदर भी कुछ ख़ास बात पैदा हुई है। तो मैं यही चाहता था और यही वजह है मेरे चपरासी जो 4 थे, मौला था, शकील था और तारिक है, मजीद है, ये इन लोगों ने मेरी खिदमत की है। इनको भी बड़ी डांट डपट की है, लेकिन डांट डपट के साथ प्यार भी दिया है, इस वास्ते कि इनको ये एहसास ना हो कि हमें तो हकीर समझा, हमारी पोस्ट छोटी है तो हमें ये जो मुंह में आए कह देते हैं। मैंने इस बात का भी ख्याल किया। तो मेरे सेक्रेटरीट के अलावा अगर समी साहब के प्यून हैं, समी साहब का स्टाफ है, उनके साथ भी यही, खालिद नफ़ीस साहब का स्टाफ है, उसके साथ भी यही, और ये टीओ रेगुलेशन बैठे हैं शफीक साहब, इनके साथ ही। और मैं यानी तारीफ़ किस किस की करूं, यासीन है फाइनेंस में, जी वो मैं आ रहा हूँ। तो मैंने यानी मैं बता रहा था, यासीन ने बहुत मेहनत से काम लिया। कोई इमरजेंसी हो, रातों रात बैठ के काम किया। हर चीज़ को मुझे इन्होंने सही बात बताई है और ये नहीं कभी मुझसे इस शख्स ने झूठ नहीं बोला, हमेशा सही रास्ता पूछा और सही जवाब दिया है। और मेरी एक आदत है, आप लोग जानते हैं कि मैं चेक करता हूँ। अगर मैं किसी को कहूँगा ये काम करो तो वो रास्ते में होगा तो मैं 2 दफ़ा टेलीफोन ज़रूर करके चेक करूँगा वो कहाँ पहुँचा, काम हुआ या नहीं। ये मेरी एक शुरू से आदत है और ये सब जानते हैं और ये समझते भी हैं कि इस फॉलोअप लेने से क्या फ़ायदा होता है। आमिर को खालिद नफ़ीस साहब सही कह रहे थे, बहुत डांटा है, आज तक डांटा है, इतना डांटा है क्योंकि इनका भी कसूर नहीं। एक आदमी होता है जो अपने लोड बर्दाश्त कर लेता है, एक ऐसा होता है जो अभी सीख रहा होता है। लेकिन ये इतने मैं समझता हूँ कि इन्होंने भी आज तक, आज मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ, कभी बदतमीज़ी नहीं की, कभी जवाब नहीं दिया। हमेशा अगर मैंने सुनाई है तो इन्होंने उसको अपने आप को सही करने की कोशिश की है। और इसी तरह नदीम का भी फोटोग्राफ़र, अच्छा फोटोग्राफ़र है, इनके साथ भी यही रहा, इनको भी डांट डपट करता रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना वसूख से कहता हूँ, ये मेरा ज़मीर मुतमईन है कि आज को एक एक फ़र्द मेरा टाउन का, एक एक अफसर, एक एक यहाँ पे मौजूद फ़र्द, वो ये कहता होगा कि कुछ भी है, हमें ऐसा मौका मिला कि हमने ये समझा कि हमारा कोई सरपरस्त बैठा हुआ है यहाँ पर। तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये शफीक हैं, ज़ीशान हैं, इन दोनों के मैंने आमिर के नाम लिए। ये सब काम करते हैं, अपनी इस्तात के मुताबिक काम किया है सब ने। अहमद हैं सैनिटरी के मामले में, इनसे भी काफ़ी बात पुरस रही है। इंस्पेक्टर कहाँ हैं, यूनुस बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन्होंने भी अच्छा काम किया है, सारे इंस्पेक्टर कामों में रहे। और फिर एक अच्छी बात ये रही कि लोग कहते थे साहब एसी ऑफिस में मैं नहीं बैठा, मैं बैठा भी, काम भी किया और इलाकों की विज़िट भी की, मुआयना भी किया, देखा भी, और सब कुछ ये समी साहब को लेके गर्मी में भी, सर्दी में भी, बारिश में भी लेके निकलता रहा और देखता रहा और चेक करता रहा, इसलिए कि आवाम को भी जवाब देना है और मुझे मेरे कायद अल्ताफ़ भाई को भी जवाब देना है जिन्होंने मुझे बिठाया है। उनको भी मैंने, ये मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने अल्ताफ़ भाई को भी मायूस नहीं किया। और आज उनको भी इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि अगर मैंने इसको डायरेक्ट नाम लेके बिठाया था तो इसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। तो मैं यानी जितने लोगों के मैंने नाम लिए, तारिक मुग़ल साहब भी हैं, तनवीर साहब भी हैं पार्क के हवाले से, और तारिक मुग़ल साहब को भी मैंने काफ़ी कुछ। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि बाज़ वक्त ऐसा भी आया कि कुछ अफसरान के तबादले होते रहे, लेकिन आपको यकीन जाने, आपको मालूम भी नहीं हुआ। बाज़ वक्त मैंने बोल्ड स्टेप लिया, टीएमओ साहब से पहले
बड़े, मैं बिल्कुल वसूख से कहता हूँ, मैं ना बाहर या अंदर, मैं डर खौफ की फ़िज़ा में नहीं रहता। उन्होंने कहा साहब मैं आगा सिराज दुरानी का कज़न हूँ, और वाकई कज़न थे। टेलीफोन आया, मैंने नहीं लिया उनको टीएम। मैंने कहा मैं नहीं ले सकता, जिसको जो करना है कर ले। कहीं से कई लोगों को टीएम उसको मैंने ड्यूटी पे नहीं लिया, ज्वाइन नहीं करवाया। और किसी ने, जब मैंने स्टेप लिया तो किसी के अल्लाह के फजल से बड़ी बड़ी अथॉरिटी की ये मत नहीं हुई कि बोले नहीं जी हम ये करेंगे, आपको लेना पड़ेगा। ऐसी मिसालें हैं, अफसरान की मिसालें हैं, उनको पता भी नहीं, उनका ट्रांसफ़र हो गया। मैंने कहा मैं रिलीज़ नहीं करूँगा, नहीं किया। बाद में उनको बताया कि आपके साथी हैं। तो मसला ये है कि एक दूसरे से ज्वाइंट, जैसे अहमद है उनके साथ यासीन है, ये काम करते रहे। अपने किस किस की बात करूं, कंट्रोल रूम में ये शहजाद हैं और दूसरे रात भर बैठते हैं, 24 हैं, किसके लिए बैठते हैं? ठीक है एम्प्लाई हैं, ये भी 1-2 घंटे के लिए गायब हो सकते हैं, लेकिन नहीं, जब देखा इनको मौजूद पाया, रात को भी कंट्रोल रूम में ड्यूटी, समझे। शाहिद साहब को भी काफ़ी 5 जगह पे मैंने तंबीह की। मैं कहता हूँ तंबीह करने के बावजूद जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि इज़्ज़त दी और कभी पलट के जवाब नहीं दिया। मैं किस किस की बात करूँ, सब की बात कर रहा हूँ। और यही मेरे लिए एजाज़ है कि मुझे बाहर भी और अंदर भी और पार्टी में भी सब ये जानते हैं कि नहीं, काम अगर करने का तरीक़ा है तो अल्लाह के फजल से है। और मैंने कल भी कहा था, ऑफिस के कामों में मेरी वाइफ का भी बड़ा अमल दखल रहा, और ये इनकी कुर्बानियाँ हैं। एमपी जब मैं था, अंडरग्राउंड रहा, छोटे छोटे बच्चे थे, कहाँ कहाँ ज़िंदगी गुजारी, रिश्तेदारों में इधर उधर, एक 3-3 महीने हमने आसमान नहीं देखा। तो रात के 2 बजे घर में जा रहे हैं, 1 बजे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी ये गिला नहीं किया कि आप ऑफिस का काम करके 2 बजे आ रहे हैं, बल्कि इन्होंने ये कहा कि ठीक है, काम पहले ज़रूरी है। मेरे बीवी बच्चे, यकीन जानो, महीनों और सालों कहीं तफरी में नहीं गए, कहीं प्रोग्रामों में नहीं गए मेरी वजह से। ये कुर्बानी नहीं है तो क्या है? तो ये सब ताबुन होता है। घर से मुझे ताबुन मिला, बाहर से आप लोगों का ताबुन मिला, मेरी हिम्मत अफजाई हुई, मैं काम करता रहा, और आज हर चीज़ मेरे जहन में आई। मैंने आज आपको एक घर के फ़र्द की हैसियत से यहाँ बुलाया है। मैंने ये ज़रूरी समझा कि नहीं, किसी के दिमाग में ये बात न रह जाए कि साहब इन्होंने हमको इग्नोर तो नहीं किया, आप लोगों ने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, रातों रात मेरे साथ काम किया। तो टीम वर्क होता है। ये जितने बैठे हुए हैं अफसरान, इनका ताबुन और आपको इनका ताबुन और सबका मेरे साथ ताबुन और मेरा सबके साथ ताबुन, यही कामयाबी थी। और इस कामयाबी ने इज़्ज़त दी, शोहरत दी और ज़मीर को मुतमईन किया। तो आज ये अलविदाई पार्टी मेरी तरफ से समझें या अपने एक दूसरे की तरफ से समझें, अल्लाह ने चाहा कि मैं कहता हूँ व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त देने वाला ऊपर वाली ज़ात है। पता ही नहीं कौन कहाँ होगा, क्या होगा, आगे का किसी को नहीं मालूम। लेकिन मैंने कल भी का प्रोग्राम में कहा था, परसों, कि देखें आपको अपना हौसले को बरकरार रखना है। आपकी कामयाबी अब इसी तरह से है कि आप इन लोगों का साथ दें और ये आपका साथ दें। किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो कोई मैली आंख से आपकी तरफ देख जाए। हम इसके बाद भी इंशाअल्लाह कोई ये नहीं है कि हम अगर वहाँ से अगर दूर हो गए तो हम वो गाफिल नहीं होंगे। वो गाफिल होंगे ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे बाखबर होंगे। और बाखबर रहते हुए जो है वो आपकी इसी तरह से जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम वही हिम्मत अफजाई करेंगे और आप बिला झिझक अपने कामों में लगे रहें, इसी तरह काम करें।
क्योंकि कुरंगी टाउन का एक वक़ार है, एक मुकाम है। हर शख्स कराची का बोलता है मुझे कुरंगी टाउन ट्रांसफ़र मैं करा लूँ। क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मैं तो आपके मुंह पे कह रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, थ्योरी पे नहीं जा रहा। आपको पहली तारीख को कंपनी की तरह पहली तारीख को तनख्वाह का चेक आपके पास होता है। ये मैंने सिस्टम ऐसा बना दिया कि ये एक मिडिल तबके के फ़र्द के लिए ज़रूरी है कि उसके वक्त पे अगर तनख्वाह मिलेगी वो अपने बीवी बच्चों का, अपने घर का एक शेड्यूल बना सकेगा। 15 तारीख 12 तारीख को तनख्वाहें मिलती हैं, पता नहीं लोग कितने मुतासर हो जाते हैं। किसी का क्योंकि हर आदमी जो है वो यकसा नहीं है, किसी के कम तनख्वाह है, किसी का कम गुजारा है। लेकिन ये बड़ी बात है कि पहली तारीख को जो तनख्वाह मिलती है उससे एक बजट बनाया जाता है, और बजट के लिहाज से मैं समझता हूँ कि उसमें कामयाबी होती है। तो एक सिस्टम तो हमने ये किया है। बाकी आज तक मैंने तमाम फाइलें की हैं, और जिससे ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर मेरे कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की, मैंने जो मेरे इख्तियार में हुआ उस काम को मैंने फौरी किया, 1 मिनट देर नहीं लगाई। लेकिन जहाँ मजबूरी है वहाँ मजबूरी थी। मैंने अपने पीए को बुला के भी आज काफ़ी समझाया, इनके दिमाग में बात आ गई। अगर मेरे पास गुंजाइश होती और मेरे बस में हो, यकीन जाने मैं आप लोगों का 7 ग्रेड से लेके 14 ग्रेड में प्रमोशन कर दूँ, अगर मेरे हाथ में हो। लेकिन कानूनी तकाज़े पूरे करने पड़ते हैं। ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है कि दूसरा, अब मैं दूसरों की आंखों में आंखें डाल के क्यों बात करता हूँ? इसलिए कि अल्लाह के फजल से मुझ में कोई खोट नहीं है। मैं कोई ऐसा करप्शन नहीं कर रहा, कोई इस तरह की हरकत नहीं कर रहा कि कोई मुझे आके प्रेशर में ले ले और इस तरह की बात करे। तो वो करता है कि जो प्रेशर में वो आता है, जो समझता है कि हाँ भाई उसके अंदर कोई ना कोई खामी है। तो ये बातें भी थी कि जिनको यहाँ पे दोस्त अफसरान बैठे हैं तो उनको ये मालूम है कि सबसे मेरा ताल्लुक़ रहा है। इनमें कोई शख्स ऐसा नहीं है जिससे मेरा ताल्लुक़ ना रहा हो और वो मेरे पास ना आया हो और मैंने उसका मसला ना सुना हो। मसला भी सुना और उसको हल करने की कोशिश की। और जहाँ पर ये समझते हैं, मैं आज ये मेरी बहुत बड़ाई है अल्लाह के फजल से, बहुत बड़ाई की बात कर रहा हूँ और आपको भी यही तलकीन कर रहा हूँ कि अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ़ पहुँची हो, कोई बुरा लगा हो, तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। इसलिए कि दीदा दानिश्ता तौर पे तो कोई बात हुई नहीं, लेकिन आदमी प्रेशर में हुआ। अभी एक प्रोग्राम हुआ था, पीसी में ही हुआ था, मैं बहुत खुली बातें करता हूँ। तो मैं बड़ा उलझा हुआ था, कुछ मामलात ऐसे थे यहाँ के कि यहाँ प्रोटोकॉल था, गवर्नर साहब आ रहे थे। तो मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ से बात कर ली थी अपने कुछ अफसरान से। तो बाद में मैंने उनसे माजरत की कि भाई अगर कोई, उन्होंने कहा नहीं सर आपकी मजबूरी नहीं है ये, लेकिन हमने कभी ऐसा मौका नहीं है और आज आपने ये बात कह के तो हमारे बिल्कुल ही हमको ऐसा कर दिया है कि हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो बहरहाल वक्त भी ज़्यादा है, आपकी थोड़ी बहुत तकरीब भी है, तो अगर मैं आपसे माजरत का तलबगार हूँ अगर मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँची हो, मेरे रवैये से किसी की दिल आज़ारी हुई हो, क्योंकि ये बड़ी बात होती है कि आदमी वो बहुत बड़ा है जो अपने छोटों से माफ़ी मांग ले और उनको ये एहसास दिला दे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ज़ाती मकसद के लिए कभी मैंने काम नहीं किया। आपने देखा लोगों को फैज़ पहुँचाया। मेरा बेटा जो था, बड़े बेटे का अपॉइंटमेंट लंदन से हुआ था, आज मैं बता रहा हूँ, सोशल सिक्योरिटी में अच्छे ग्रेड पे हुआ। उसके बाद वहाँ पे हालात की वजह से 150 जो एम्प्लॉइज़ थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। आज इतना अरसा हो गया, 2.5-3 साल हो गए,
मैं अपने बच्चों को टाउन में रख सकता था, इजाज़त लेकर रख सकता था, रखवा सकता था, लेकिन मैं रात दिन अपनी खिदमत करता रहा और मैंने बाखुदा मैंने परवाह नहीं की, ना उस तरफ तवज्जो दी मैंने। ये काम हुए हैं। मेरे अपने बहुत से काम रह गए, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात रहती थी कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। अपने आप को फ़ायदा खुद ना पहुंचाओ, अल्लाह को मंजूर होगा तो बहुत बड़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। और मुझे उसने बड़ा नवाजा है, और मेरे सबसे बड़े जो नवाजने का जो मैं शुक्रगुजार हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा है, शोहरत से नवाजा है। मैं कोई कराची या सिंध की हद तक की शोहरत याफ्ता नहीं हूँ। अल्लाह के वजह से मेरी पाकिस्तान शोहरत इसलिए है कि मैं बड़े ओहदों पर रहा हूँ और मैंने परवाह नहीं की इन चीज़ों की, और वहाँ भी अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। और फिर लाजिम बात है, पार्टी का सीनियर आदमी हूँ, मुझे सब कुछ मिला है तो कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई की वजह से मिला है। उनके विजन को मैंने आगे बढ़ाया और मुझे फख्र है कि मैं उसमें कामयाब हुआ और अल्ताफ़ भाई को मैंने मायूस नहीं किया। तो ज़ाती काम सब मैंने बालाए ताक रख दिए। मैं उससे नाजायज फायदे उठा सकता था, आप लोगों के सामने कितने फायदे उठाए, गलत काम भी हुआ उसको रोका है और मिसाल कायम की है कि कोई मुझे ये ना कहे कि साहब नाज़िम साहब ने तो अपने सारे रिश्तेदार भर दिए, नाज़िम साहब ने तो अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचा दिया, नाज़िम साहब ने तो अपने मतलब ये फायदे हासिल किए। इसी बात से कल के प्रोग्राम में परसों के मैंने ये कहा था कि मैं साफ हाथों से आया था और साफ हाथों से जा रहा हूँ। और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी को शौक़ है तो वो बाद में भी पूरा करना चाहे तो कर ले, कि मेरे टाउन का, मेरे टाउन के अफसरान का और सब लोगों का बिल्कुल रिकॉर्ड साफ है और ईमानदारी से काम किया है, कोई कमी बेशी नहीं है। अगर वो करेगा तो ज़ाती इनात पे करेगा और इंशाअल्लाह अगर उसको कुछ देख रहा होगा तो वो देखेगा कि हर जगह सच्चाई नज़र आएगी और कोई करप्शन नज़र नहीं आएगा। तो मैं सब हजरात का जो यहाँ पे मौजूद है स्टेज पर और यहाँ पर एक एक फ़र्द मौजूद है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लिए और मेरे अहले खाना के लिए अच्छी दुआएं करते रहिएगा कि अल्लाह ताला मुझे काम करने की सलाहियत दे, मुझे सुरखरू करे और मैं इसी तरह काम करता रहूं और अल्लाह ताला इसी इज़्ज़त को बरकरार रखे और इसमें इजाफ़ा करे। तो मैं अपने तमाम अफसरान का जो यहाँ मौजूद हैं शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात ये आखिर में मैं कहूँगा कि मैंने एक काम जो मेरी रीढ़ की हड्डी हैं उनको यहाँ बुला लिया। कल मैंने जस्ट लाए कि जनरल वर्कर इजलास, कल जनरल वर्कर होगा नमाज के बाद, और उसमें मैंने ये कोशिश की है, बल्कि मैंने ऑन बोर्ड लिया है खालिद साहब को भी, नफीस साहब को भी, क्योंकि ये टीम वर्क हुआ है। इन्होंने कभी मेरी बात नहीं टाली, अगर मैंने इनको एक बात कह दी इन्होंने यस कहा है और इन्होंने इस बात को माना है कि ये बात सही थी, उसका ये रीज़न था। मैंने कल भी कहा, इन्होंने इत्तफाक राय किया। कल एक स्वीपर को मैंने बुलाया है, कल उनका भी इस्तकबालिया होगा ताकि टाउन की एक रीत कायम हो कि अफसरान के बाद में इनको भी मायूस नहीं किया और इनको भी कल जो है हमने उनको इस्तकबालिया दिया है और वहाँ पे 1800 900 जो भी होगा वो वर्कर मौजूद होगा और इसी तरह से हमने मैं इस हवाले से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने बड़ी तशहीर की है हमारे कामों की अच्छाई में। टाउन को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, मज़ाफ़ाती इलाका नहीं रहा, अब मिसाली टाउन हो गया है, साफ़ सुथरा टाउन है। इसको आप बरकरार रखिए और आपको वही हिम्मत से काम लेना है। ये नशे व फराज आते रहते हैं, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन अच्छे आदमी को सब याद करते हैं। आप भी टाउन में अच्छा काम करेंगे और इसी तरीके से अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे तो लाजमी लोग भी आपको याद करेंगे
और अच्छा ऑफिसर जो है वो अच्छा ऑफिसर होता है, और उसका बॉस जो है उसको कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मजबूर होता है कि इसमें सच्चाई है, इसमें लगन है, इसमें मेहनत है, और ये बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं अपनी वाइफ की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज एक तारीख़ कलम की है, और उसमें आप लोगों की इज़्ज़त मेरे सामने और दोबाला हो गई है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त और कामरानी से नवाजे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका काफ़ी टाइम लिया, क्योंकि मैं दिल की बात आज मैंने खुल के कर दी है, और मैं यही चाहता था। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, 4 साल में मेरे पास बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, और डेवलपमेंट के काम ये वो सब उसमें आप मौजूद हैं। उसकी बुक आ चुकी है, वो सब आपने देखी है, लोग देख रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, प्रोग्राम आपके हुए हैं, फेस्टिवल हुए हैं, सेमिनार हुए हैं, समझे, और यानी कव्वाली वगैरह के साबरी की कव्वाली वगैरह, ये सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। तो काम तो बहुत हुए हैं, और ये सब हिम्मत से हुए हैं और मेहनत से हुए हैं, और इसको आप संभाल के रखिएगा। इंशाअल्लाह जहाँ भी हमसे हो सकेगा हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा कि आइंदा अल्लाह ताला हमको अगर जो उसकी मेहरबानी है, जो उसका हुक्म है वही होता है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी मंजिल आगे कहाँ है, वो ऊपर वाला जानता है। और मैं यही चाहता हूँ कि आपका हमेशा साथ रहे, और आपको मैं भी दुआओं में याद रखूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेफाक से नादिम साहब भी क्रिकेटर और मैं भी क्रिकेटर। नादिम साहब ने कल दूसरी इनिंग खेली थी, मेरा दिल चाहा मैं आज दूसरी इनिंग खेल लूँ। बात यह है कि नादिम साहब के एजाज़ में हमने इस्तकबालिया रखना है, और वहाँ हमने माज़रत करनी है। मैंने मुलाजमीन की जानिब से, अफसरान की जानिब से इसलिए माज़रत या माफ़ी की बात नहीं की थी कि नादिम साहब के एजाज़ में हमने एक आखिरी इस्तकबालिया रखना है। और जहाँ तक PC के प्रोग्राम की नादिम साहब ने बात की है, तो वहाँ मैं ये कहता चलूँ, नादिम साहब से ज़्यादा भाभी ने महसूस किया, और भाभी ने भी नादिम साहब को ये कहा कि आज आप मुलाजमीन के और अफसरान के साथ रवैया आपका बड़ा जहराना है। और मुझे कहते हुए खुशी महसूस होती है कि नादिम साहब के साथ साथ भाभी भी हमारे तमाम अफसरान को जानती हैं और तमाम तरीक़ों को जानती हैं और महसूस करती रही हैं। तो मैं यहाँ पर बेगम मोहम्मद आरिफ खान साहब का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने टाउन के कामों में हमारे टाउन नादिम साहब की जहाँ मदद की, वहाँ अफसरान की भी मदद की, और महसूस किया कि कौन अफसर इस वक्त परेशान है और नादिम साहब कितने तेज़ है। सिर्फ नादिम साहब ने आखिरी दिन, उस दिन थोड़े से, मेरा ख्याल है कि मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, मैं समझता हूँ कि शुगर पेशेंट की जब शुगर आई होती है तो बड़ा परेशान होता है। और नादिम साहब तो माशाल्लाह 500, मैं तो 400 की शुगर में घर पे पड़ जाता हूँ, और 500 की शुगर में यहाँ मौजूद थे। और इन हालात में ऐसी बात हो जाती है, और किसी अफसर ने इस बात को महसूस नहीं किया। और भाभी और नादिम साहब ने जब उस दिन हमें कहा, तो हम किसी भी अफसर के जहन में कोई ऐसी बात नहीं है। और यकीनन हम जो माफ़ी की बात करेंगे, जब हम अलविदाई पार्टी देंगे, जब नादिम साहब से करेंगे। अभी जनाब टाउन नाज़िम आरिफ खान एडवोकेट साहब ख़िताब कर रहे थे। अब मैं इस तकरीब का बाकायदा तक़सीम नवात का ऐलान तकरीब का बाकायदा ऐलान करता हूँ, और नाज़िम साहब को स्टेज पर आने की दावत दूंगा कि वह आके तमाम मुलाजमीन को उनकी कारकर्दगी पे शील्ड और तोहफे अता करें। मैंने सोचा सादत साहब की मैं मदद करूं, क्योंकि सादत साहब थोड़ा सा नाम लेते हुए, अब मैं मोहतरम मुश्ताक अहमद मेमन TMO कोरंगी टाउन से दरख्वास्त करूंगा आपकी तालियों की गूंज में आए, और कोरंगी टाउन की तरफ से हम मुश्ताक मेमन साहब को इनके इस ट्रेनर में कोई ख़ास तोहफा तो नहीं दे सके, लेकिन ये हकीर सा नजराना कोरंगी टाउन की तरफ से, और उम्मीद है कि ये सूट कल ज़रूर पहन के आएंगे जो मुश्ताक मेमन साहब। अब मोहम्मद समी खान की आला कारकर्दगी पर कोरंगी टाउन नादिम की जानिब से शील्ड दी जा रही है। मैं समी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और अपनी शील्ड टाउन नादिम साहब से वसूल करें।
अब मैं टीओ रेगुलेशन जनाब शफी मोहम्मद शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपना एक्सीलेंट अवार्ड टाउन नाजिम मोहम्मद आरिफ खान साहब से वसूल करें। जनाब शफीक अहमद शाह, टाउन ऑफिसर रेगुलेशन। मैं आज जिस शख्स को बुला रहा हूं, हो सकता है पिछले टेनोर में मेरी उनसे कुछ बात हुई हो, लेकिन मुझे कहते फख्र महसूस होता है कि इस टाउन में जितने अपॉइंटमेंट और प्रमोशन हुए उसमें जब्बार शेख साहब का बहुत बड़ा हाथ है। कभी उन्होंने हमारे खिलाफ कोई बात नहीं की। आ रहे हो, जब्बार शेख साहब से दरख्वास्त करूंगा कि एक्सीलेंट अवार्ड वसूल करें। जब्बार शेख। थोड़ी बहुत वो होता है, लेकिन फिर वही ऑब्जेक्शन का जवाब भी हमें लिखा देते हैं और आज तक हमें कभी परेशान नहीं किया। जब्बार शेख साहब। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूं सैयद मोहम्मद अहमद नकवी उर्फ भैया, डिप्टी टाउन ऑफिसर सॉलिड वेस्ट के आएं और अपने एक्सीलेंट अवार्ड वसूल करें। सैयद मोहम्मद अहमद नकवी भैया। डीटीओ एमएनडी तारिक मुगल। यहां तो लाइटें काफी जल रही हैं, टाउन में भी जलाते रहते हैं, और इस लाइट की जो रोशनी है उसमें वसूल करने आ रहे हैं तारिक मुगल साहब। शायद मेरा ख्याल है अख्तर खटक साहब तशरीफ फरमा नहीं है। अब मैं सादिक राज पर डीटीओ B&R, सादिक राज पर डीटीओ B&R से दरख्वास्त करूंगा कि आए और अपना एक्सीलेंट अवार्ड वसूल करें। सादिक राज पर। अब मैं B&R के दूसरे डीटीओ इमरान मुगल से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपना एक्सीलेंट अवार्ड वसूल करें। इमरान मुगल। मोहम्मद खालिद डीटीओ भी नहीं। तनवीर अहमद डीटीओ पार्क। डीटीओ पार्क खालिद साहब तशरीफ नहीं लाए। तनवीर अहमद ये हमारे ग्रेड 17 के असिस्टेंट डीटीओ पार्क हैं, ये तशरीफ लाएं और एक्सीलेंट अवार्ड वसूल करें। शफीकुर रहमान सिद्दीकी परचेस ऑफिसर, अपना अवार्ड वसूल करें। डीटीओ लैंड आसिफ जेठा, ये दीवारें गिराते हैं लेकिन यहां अपना एक्सीलेंट अवार्ड वसूल करने आए। आसिफ जेठा। डीटीओ रेवेन्यू आरिफ सईद। इत्तेफाक से रेवेन्यू हमारा बहुत अच्छा है। आरिफ सईद। डीटीओ बजट चंदेब साहब। हमारे बजट में अब भी पैसे मौजूद हैं क्योंकि चंदेब साहब डीटीओ बजट है। अब मोहम्मद यासीन एटीओ सॉलिड वेस्ट, ज्वाइंट इंचार्ज लेबर विंग कोरंगी टाउन। मोहम्मद यासीन साहब खुदादाद एटीओ एमएनडी। अब्दुल्ला शाह एटीओ रेगुलेशन और लाइसेंस के भी इंचार्ज हैं, और हर तकरीब में मैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डालता हूँ, और ये ईमानदारी की बात है कि फ़ौरन ही ये काम कर देते हैं, इसीलिए इन पे बोझ डालता हूँ। अगर ये काम का मना कर देते तो शायद मैंने दोबारा काम करने नहीं कहता। मोहम्मद शाहिद डीटीओ रेगुलेशन। मोहम्मद शाहिद से दरख्वास्त है कि आएँ। मोहम्मद अरशद अकाउंटेंट पार्क। अरशद भाई आए। आज की तकरीब में इसके अलावा भी एक ऐसा शख्स बैठा है जो कभी तकरीबों में नजर नहीं आता और शाम के टाइम तो नजर ही नहीं आता, शफी मोहम्मद शेख। आज वो नजर आया है। शफी मोहम्मद शेख से दरख्वास्त करूंगा कि अपना अवार्ड वसूल करें। हो गई लगी फिल्म लगती है। मोहम्मद जुबैर अकाउंटेंट। मोहम्मद जुबैर अकाउंटेंट। अब जिस शख्सियत को दावत दे रहा हूं,
हमारे खजाने की कुंजी उसके पास है, यानी यासीन हमारा स्पोर्ट्स ऑफिसर भी और अकाउंटेंट भी। अमानुएल गिल, सेंट्री इंस्पेक्टर अमानुएल गिल, ये हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर भी हैं, MA LLB और LLM भी है। अमानुएल गिल। मोहम्मद तारिक ताराबाई, पार्ट, हमारे टाउन की सबसे ज्यादा मशहूर शख्सियत ताराबाई। मोहम्मद यूनुस, सेंट्री इंस्पेक्टर और लेबर विंग के जिम्मेदार भी हैं कोरंगी टाउन के, मोहम्मद यूनुस। तारिक मुनीर भाई को चलने में यहाँ टाइम लगेगा, इसलिए पहले से नाम ले रहा हूँ, आप आ जाएं ताकि यहाँ पहुँचते पहुँचते में आपकी बारी आ जाएगी। तारिक मुनीर, सब इंजीनियर, पार्क। असलम संडेलू, सही, अगर माजरत अगर मैं कास्ट सही नहीं पढ़ पाया, असलम संदीलो। हो गए ना सब? अब क्या रखेंगे, किसकी रखेंगे? ये तो वो लोग नहीं आए होंगे। अब बात ये थी हुस्न कारकर्दगी, आपको शील्ड मिली, अपनी अपनी किस्मत है। कुछ लोगों को नादिम साहब ने मुंतखब किया है लिफाफे देने के लिए, और सबसे पहले लिफाफे लेने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा बशीर अहमद सिद्दीकी साहब। अच्छा, बशीर अहमद सिद्दीकी, DTO लाइब्रेरी। अक्सर एक दो किताबें मजहबी मुझे ला के दे देते हैं, लेकिन दरअसल थोड़ा सा मसलक का मसला है मेरा इनका, मैं बरेलवी देवबंदी थोड़े से, लेकिन बहरहाल किताबें ला के देते रहते हैं मुझे। सादत हुसैन हाशमी, ऑडिट अफसर, आज के प्रोग्राम की कंपेयरिंग भी कर रहे थे। वसीम अख्तर, DTO कंप्यूटर। नैयर अली खान, कौंसल ऑफिसर, PA to TMO। और इनकी जितनी याददाश्त की तारीफ की जाए कम है, हो सकता है अब शादी हो गई है याददाश्त में कोई कमी पड़े, वरना पहले याददाश्त इनकी बहुत अच्छी थी। यूसुफ जावेद, असिस्टेंट कौंसल ऑफिसर। सैयद यूसुफ जावेद, असिस्टेंट कौंसल ऑफिसर। नदीम अहमद खान, असिस्टेंट टाउन ऑफिसर, फोटोग्राफर की भी इजाफी जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। आरिफ सिद्दीकी, PA to नाजिम साहब। यकीनन आज तमाम बातें आरिफ सिद्दीकी के समझ में आ गई होंगी नाजिम साहब की। PA to नाजिम आरिफ सिद्दीकी। गुलशेर, ये नाजिम साहब के ड्राइवर हैं, गुलशेर। जी जी, बहुत मेहनती गुलशेर ड्राइवर। सुधीर खान ड्राइवर। अजीम मिर्जा ड्राइवर। जिशान रजा मूवी मेकर, फोटोग्राफर और वक्त पड़ने पर टाइपिस्ट भी, तमाम काम ले लेते हैं हम इनसे। शहबाज कुरैशी, मूवी मेकर, ईडियो टाइपिंग का भी काम लेते हैं जो वक्त पड़ने पर जरूरत पड़ जाए। शहबाज कुरैशी। मोहम्मद बिलाल, ये बच्चा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का सबसे मेहनती बच्चा है। आसिफ अहमद, नादिम सेक्रेटरिएट में होते हैं, रऊफ साहब के असिस्टेंट है आसिफ अहमद। शहजाद नफीस, इनसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के तमाम काम हम लेते हैं और हर मतलब टाउन का हर काम ये कर सकते हैं। ये ऑलराउंडर है कोरंगी टाउन के। शहजाद नफीस। शफीक अहमद, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट,
फोटोग्राफर का भी काम लेते हैं, मूवी बनाने का काम लेते हैं, और अखबार में खबर भेजने का काम भी हम अक्सर शफीक से ही लेते हैं। अब आखिर में मैं लिफाफे की दावत दूंगा मोहम्मद आमिर, इंफॉर्मेशन अफसर, जो आज तक डांट खा के आया है नादिम साहब से, लेकिन बहुत कुछ सीख लिया होगा इसने। आज भी डांट खा के आया है, लेकिन सीखेगा कुछ। खालिद नफीस, टीओ फाइनेंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक डीटीओ रह गए, क्योंकि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हूं तो उन्हीं को भूल सकता था। अतहर अली खान, डीटीओ फाइनेंस। अब मैं मुश्ताक अहमद मेमन साहब, समी साहब और शाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पे तीनों आ जाएं। मैं अपने टीएमओ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि नादिम साहब की खिदमत में तोहफा पेश करें। जनाब मुश्ताक अहमद मेमन साहब तोहफा पेश करें। इस तकरीब में काफ़ी उम्र के लोग भी हैं, नौजवान भी हैं और एक बच्ची भी है। टीएमओ करेंगे मुश्ताक अहमद मेमन साहब ने मुझे हिदायत की कि हमना आरिफ जिस मेहनत से यहाँ काम करती है, तो इसके लिए कोई आज आप फौरी तौर पे गिफ्ट का इंतजाम करें। कोई ख़ास गिफ्ट तो हमें मिला नहीं, एक सोने का लॉकेट है। मैं मुश्ताक अहमद मेमन साहब टीएमओ से दरख्वास्त करूँगा कि हमना आरिफ के गले में डालें, क्योंकि टीएमओ साहब की ख्वाहिश थी कि इस बच्ची के लिए, यह हमारे टीएमओ साहब की ख्वाहिश पर, क्योंकि टीएमओ साहब ने यह हुक्म मुझे 4 बजे दिया, तो इतनी जल्दी में यही हो सकता था। अगर नहीं खुला तो भाभी को दे दे, लेडीज मास्टर होती हैं। अब मेहमान गिरामी से दरख्वास्त करूंगा स्टेज पर तशरीफ ले आएं। अब आज के बाद हमें रोज़ एक नया मिशन मिलता है, नादिम साहब का हुक्म होता है। अब आज के बाद आप सब लोगों ने जाना है, मैंने, आमिर और नदीम ने और समी साहब ने कल के प्रोग्राम की तैयारी करनी है, क्योंकि कल का प्रोग्राम नादिम साहब की तरफ से आखिरी प्रोग्राम होगा। और इंशाअल्लाह ताला कोरंगी टाउन के अफसरान की जानिब से जो नादिम साहब के एजाज़ में इस्तकबालिया होगा, यकीनन उसका जिक्र सदियों रहेगा और लोग सदियों याद करेंगे। अब खाना हम सबका इंतज़ार कर रहा है।